परमपिता परमात्मा, परम पुरुष, अमर पुरुष एक ही है, तो उसका एक ही नाम है और उसकी जाप करने की, उसको प्राप्त करने की मात्र एक ही विधि है। तो फिर अन्यत्र अनेक नाम जपने से जो उसका नाम ही नहीं है, तो फिर कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, उसमें कैसे समाहित होंगे। सामान्यतः संसार की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, अनेक इंसानों में एक विशेष इंसान की तलाश है और उसका नाम पुकार रहे हैं, लेकिन उसका वह नाम है ही नहीं, तो वह आकर्षित नहीं होगा। आकर्षित वही होगा जिस व्यक्ति का नाम पुकार रहे हैं, लेकिन वह विशेष व्यक्ति नहीं है, वह कोई अन्य व्यक्ति है। तो जब विशेष व्यक्ति का नाम पता ही नहीं है और उसको किसी दूसरे नाम से बुला रहे हैं, तो वह आपकी तरफ कदाचित आकर्षित नहीं होगा। महान ऋषियों ने, सिद्धि पुरुषों ने, सद्गुरुओं ने महाग्रंथों की रचना की, उन सब में यही पर लिखा हुआ है कि वह परम पुरुष परमात्मा एक ही है, वह अमर पुरुष एक ही है, हम उस सब की संतान हैं, यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है। यह हर शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उस परमपिता परमात्मा का एक ही नाम हो सकता है, अनेक नाम नहीं हो सकते हैं। अनेक नाम जो हैं वह उसके 16 पुत्र, उनके नाम हैं जो उसकी सृष्टि है। इन सभी 16 पुत्रों में एक पुत्र निराकार ब्रह्म, जिनका नाम है निरंजन काल पुरुष, यह उन्हीं 16 पुत्रों में एक हैं। यह त्रिलोक के मालिक हैं, जो इन 3 लोकों की रचना उन्होंने स्वयं की हुई है, लेकिन वह परम पुरुष का लोक अलग है, जो अमर पुरुष है, जो अजन्मा है, जो उसकी सभी संतानें हैं। यह आत्मा भी उन्हीं की अंश है। निराकार निरंजन ने घनघोर तपस्या करके परम पुरुष से वरदान के स्वरूप में इन आत्माओं को मांगा हुआ था। पहले मन और माया का और कर्म बंधन, यह कुछ नियम नहीं बने हुए थे। जब निराकार ब्रह्म ने देखा कि यह सभी आत्माएं स्वाध्याय करके, सत्य भक्ति करके उस परमलोक में चली जाती हैं, तो फिर देखा कि मैं किस पर राज्य करूंगा। तब यह कर्म बंधन और मन माया का पर्दा निराकार ब्रह्म ने बनाया और आत्माओं को यहाँ पर फंसाया। इसी से छूटने के लिए उस सत्य नाम की आवश्यकता है। उस सत्य नाम को जानने के लिए सद्गुरु के पास जाएं और वहीं उनका भेद बता सकते हैं, उन परम पुरुष का जो अमर पुरुष है। तो एक परम पिता परमात्मा है, उसका एक ही नाम है। उसी नाम का जब सुमिरन करेंगे तभी पार होंगे। अगर कई नाम, 5 नाम, 3 नाम या 7 नाम या फिर कई नाम अगर जाप करेंगे, तो फिर बहुत ही एक जटिल समस्या प्रारंभ हो जाती है। कई नाम के चक्रव्यूह भंवर में ऐसा फंस जाता है गंभीर स्थिति में कि वह उबर ही नहीं पाता है और सत्य नाम के अभाव में वह सत्य पुरुष के, परम पुरुष के लोक में, उस सच्चे नाम के अभाव में कभी भी नहीं पहुंच पाता है। साधक उस परम मोक्ष तक, कई नाम जपने वाले साधक के सामने कौन सी गूढ़, जटिल, गंभीर समस्याएं आती हैं, मैं सत्य उदाहरण के साथ में उसका वर्णन करता हूं, ध्यान से सुने। सभी आध्यात्मिक संस्थाओं के ब्रिगेडियर, संचालक, गुरु 5 नाम देते हैं और कुछ लोग 7 नाम देते हैं, कुछ लोग 3 नाम देते हैं। उनमें से यह सभी नाम कुंडलिनी जागृत चक्रों को जागृत करने के होते हैं, जिनसे शक्तियां हासिल होती हैं। और जो 5 नाम होते हैं वह महादिव्य शक्तियों को जागृत करने के होते हैं। आध्यात्मिक आंतरिक दुनिया का त्रिकुटी स्थान मनुष्य शरीर के अंदर आंतरिक मंडलों में जाने के लिए यह एक चौराहा है, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। यहीं से किसी भी मंडल को जाया जा सकता है, यानी कि यह एक चौराहा है। यहाँ से हर मंडल के लिए रास्ता है। जिस नाम का जाप करेंगे उसी मंडल में यह सीधा लेकर के जाता है, उसी रोड को पकड़ लेता है, उसी रूट से होते हुए यह चला जाता है। थोड़ा विचार करें, शरीर की कुंडलिनी शक्ति चक्र को जागृत करने के लिए यह एक सीध में पाए जाते हैं और मूलाधार चक्र से उठ करके पूर्ण एनर्जी यह आज्ञा चक्र तक आती है। यह एक सीध में पड़ती है, यह बारी बारी से जागृत होते हैं। जो 5 मुद्राओं के 5 नाम हैं वह
अन्यत्र इधर उधर मंडल पड़ते हैं, यह एक सीध में नहीं पाए जाते हैं। त्रिकुटी स्थान से जिस मंडल का जिस नाम का जाप करेंगे वह सीधा उसी रूट से होते हुए उस मंडल में साधक को लेकर के खड़ा कर देती है। 5 नाम की महादिव्य शक्तियां 5 स्थानों पर पाई जाती हैं। प्रथम अलख निरंजन या फिर ज्योति निरंजन, यह नेत्रों में पाई जाती है। और द्वितीय ओंकार, यह त्रिकुटी स्थान तीसरे तिल में पाई जाती है। तीसरे तिल की साधना करने पर ओंकार शक्ति का जागरण होता है। और तीसरी बंकनाल में सोहंग शब्द दिव्य शक्ति पाई जाती है। सहस्त्रासार में रंकार का दिव्य स्वरूप दर्शन होता है। और सत स्वरूप सतनाम, यह 10वें द्वार पर यह शक्ति पाई जाती है। परम पुरुष अनामी स्वरूप, वह अष्टकमल पर शीश से 1.25 हाथ ऊपर, वह महापरम पुरुष का लोक है जो 3 लोक से परे है। उसकी आकांक्षा करनी चाहिए साधक को और उसी नाम की तलाश करनी चाहिए जो वास्तव में सच्चा नाम है। सभी संसारवासी साधक भक्त ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आद्या महाशक्ति इत्यादि शक्तियों के बारे में जानते हैं और शास्त्रों में भी पढ़ते हैं। ब्रह्मा का वास शिशिन द्वार यानी लिंग स्थान पर है, वह उत्पत्ति का कार्य संभालते हैं। और विष्णु जी नाभि दल पर बैठ करके वह पालन का कार्य संभालते हैं। शिव जी हृदय चक्र पर बैठ करके वह अपना कार्य संभालते हैं। आद्या शक्ति यानी कि दुर्गा या फिर गायत्री सरस्वती को कहा जाए तो यह कंठ पर बैठ करके अपना समस्त वर्चस्व को देखती हैं। यही आदि भवानी आदि शक्ति हैं, यही त्रिगुण स्वरूप हैं, यही 9 दुर्गा स्वरूप हैं, यही 10 महाविद्या स्वरूप हैं। इन्हीं दिव्य शक्तियों के 108 नाम या फिर हजारों नाम से संबोधित किया जाता है, जिससे सभी लोग कहते हैं कि परमात्मा के अनंत नाम हैं। इन सभी के अनंत नाम हैं, लेकिन वह जो परम पुरुष परम पिता परमात्मा है उसका एक ही नाम है। अब आइए जानते हैं जो कई नाम जपते हैं उनके साथ में क्या होता है। सभी साधक भाइयों, नाम कोई छोटी सी वस्तु एवं पदार्थ नहीं है, यह एक बहुत बड़ा रुतबा है। नाम यानी कि नाम जहाज, जिस पर बैठ करके इस भवसागर से पार हुआ जाता है। जो जिसके पास नाम है, जैसे कोई मानता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह तो एक विष्णु जी का नाम है जो मैंने अभी बताया कि विष्णु जी नाभि दल कमल पर बैठ करके वह पालन का कार्य संभालते हैं। इसी प्रकार से जिस मंडल का जो नाम होगा वह वहां तक ही लेकर के जाएंगे। इनमें भी कम शक्तियां न समझें, बहुत ही अद्वितीय शक्तियां इसमें पाई जाती हैं। यह जो 5 नाम हैं यह बहुत ही शक्तिशाली नाम होते हैं। यह नाम जहाज है जो भवसागर से मन और माया के पार लेकर के जाते हैं। यदि आप यह विचार करें कि 5 नाम एक साथ में जपेंगे तो फिर जैसे 5 नाव पर चढ़े हुए हैं तो कौन सा पैर किस नाव पर रखेंगे और कौन सी नाव किस दिशा को जा रही है, तो फिर साधक की क्या स्थिति होगी, सवार होने वाले की क्या स्थिति होगी। आप जरा गंभीर चिंतन करें, विचार करें। यदि 5 नाव पर सवार होते हैं तो फिर उस साधक की कैसी स्थिति होगी, यह स्वतः आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि 5 नाम या अन्य अधिक नाम या फिर जो जैसे जिन गुरुओं ने बताए हुए हैं वह तो वही जानते हैं कि कैसे उन नामों को संशोधित किया, लेकिन 5 मुद्राओं के नाम यह सत्य हैं, यह ठीक हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि वही नाव वाला उदाहरण मैं आपको दूंगा। समुद्र में हैं तो 5 नावों पर कैसे सवार हो पाएंगे। वह उस परम पिता परमात्मा का एक ही नाम है। अगर एक नाव पर एक जहाज पर बैठ करके सफर करेंगे वही पार कर सकता है और वही पार करेगा। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने को अधिक ज्ञानी प्रदर्शित करने के लिए कुछ अधिक नामों को संशोधित करके थोप दिया है, जैसे अरियम, दूसरा नाम किलियम। इनका क्या तात्पर्य है, इनका क्या महत्व है, आप इनका संधि विच्छेद करके देखें और शास्त्रों में भी इसका कहीं पर कोई वर्णन नहीं मिलता है। अरियम, किलियम इत्यादि कुछ जो जबरदस्ती थोप दिए हैं अपने को अधिक ज्ञानी प्रदर्शित करने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि ना जाने उनको कुछ मतलब वास्तविक अनुभव हैं या नहीं हैं, या सिर्फ पढ़ी पढ़ाई या फिर सिर्फ शास्त्रों का
मात्र उदाहरण देकर के अपनी गुरुवाई चला रहे हैं। तो ऐसा सिद्धि पुरुषों ने कहा हुआ है, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। गुरु अंधा चेला अंधा, होए नरक में ठेलिम ठेला। कीच कीच के धोते गंध कहाँ से जाए। जब कीचड़ को कीचड़ से धोएंगे तो कैसे साफ होगा। और यदि बंधा आदमी खुद वह स्वयं बंधन में बंधा हुआ है तो दूसरे को कैसे बंधन से मुक्त कर सकता है। जब भी आत्म कल्याण की इच्छा हो और साधना करने की इच्छा हो, गुरु की तलाश हो, तो मैंने पहले भी बताया है कि गुरु कैसा हो और उसके कैसे नियम होने चाहिए। उन नियमों को यदि गुरु पालन कर रहा है तो वास्तव में गुरु का पहले परीक्षण कर लेना चाहिए और परीक्षण करने के बाद में ही गुरु को धारण करना चाहिए। अन्यथा आंख बंद करके या फिर अधिक भारी भरकम भीड़ को देख करके, अधिक हुजूम देख करके या फिर उसका अधिक जलवा देख करके नहीं करना चाहिए। यह परखना चाहिए कि आंतरिक दुनिया में कितनी गहराई से है। मात्र यह वेद शास्त्रों का या फिर अन्य पढ़े पढ़ाए ज्ञान का तो उदाहरण नहीं दे रहा है, उसका वास्तविक अनुभव कितना है आंतरिक दुनिया का। जरा विचार करें, क्या पढ़ा लिखा ही इंसान उस परमपिता परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को प्राप्त कर सकता है? क्या अनपढ़ नहीं प्राप्त कर सकता है? जो मूर्ख बनकर के उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य बनाता है वह शीघ्र ही वहां तक पहुंच जाता है और प्राप्त कर लेता है। जो पढ़ लिख करके अधिक ज्ञानी बनकर के ज्ञान बघाड़ते हैं वह कभी भी परमपिता परमात्मा का लक्ष्य शीघ्र नहीं प्राप्त कर पाते हैं। गीता में उदाहरण मिलता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सिर्फ तू मुझको ही भज, यानी कि अन्यत्र कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक को भजें। जिसको भी भजें, जिसकी भी आप आकांक्षा करते हैं, जो भी लक्ष्य बनाया है, मात्र बस एक को ही भजे। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस परमपिता परमात्मा या परमेश्वर का ही या उस परम पुरुष का ही जाप करें और उसमें लीन हो। साधक की जिसमें दिलचस्पी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि आदि शक्ति जिसमें दिलचस्पी हो, उन्हीं की आराधना करें। आज का सत्संग यहीं विराम होता है। सभी लोग भोजन प्रसाद को ग्रहण करके जाएंगे।